सो हम चुप्पी तोड़ रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते हम अपनी बच्चियों से भी खुलकर बात कर रहे हैं कि हमारी डिज़ायरेबिलिटी, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा हो जाती हैं। कभी कभी हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं होते जितना दूसरों की उपलब्धि से परेशान होते हैं। आज हमारी जनरेशन्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। मैं डॉक्टर मिस सिद्दीकी, वर्किंग एज अ सेक्सोलॉजिस्ट। दोस्तों, मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसे मुद्दों से जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे। हेलो सर, माई सेल्फ विशिका। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के टाइम पे एवरीबडी इज अवेयर अबाउट देयर इज नो एज ग्रुप, देयर इज नो पर्टिकुलर एज ग्रुप, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट सेक्सुअल हेल्थ एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. What will you do if a minor comes to you asking for contraceptives? देखिए, if the minor comes for the contraceptive, we have to give the more education data. That is very important. I was just already informed you, doctor is not a requirement for the more judgment for that guy, because it's her right, he or her right. That is very important. Contraception is very important for the previous life, so we can easily dictate about the contraception. It is very important. अगर हम contraception को नहीं समझाएंगे, so there is a lot of the issues are there. Minors are coming, so how we can easily manage the unwanted pregnancy? So that is very important कि हम अपने minors को 10+ स्टैंडर्ड के हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं, गर्ल्स आती हैं हमारी लेडी डॉक्टर के पास, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया गया है, दे आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसल्टेंसी फी, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम दे कम एंड दे इजिली लर्न. इन आवर सेंटर वी आर जस्ट ओरिजिनेट द हेल्थ ऑडिटोरियम, जहां पर हमारी गर्ल्स बच्चियां आती हैं, हमारी लेडी डॉक्टर उनको कवर करते हैं, हमारे पास बॉयज बच्चे आते हैं, उनको जेंट्स डॉक्टर कवर करते हैं. तो इट्स रियली रिक्वायरमेंट टू गिव द मोर अवेयरनेस. Okay, awareness is the rights of any human being. There is no mean of the age bound, so we have to just give, if he or she is interested about any of type of education, so we have to provide in a very mannered way. That is very important. So LLT is not in there that way. We don't be use such type of the words and all that, but we give the proper education of them. That is very important. Sir, I have one more question. What is the importance of confidentiality in sexual health, or is it really important or not? Yeah, confidentially is so much important in the sexual health patient, because it's your personal matter. We can't be disclose in front of anybody. So ये चीज़ें बेहद important है कि आपकी confidentially पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको वो बताने में शर्माते हैं, या ऐसी कुछ अनहोनी होती है. हाँ, ऐसी बच्चियां आती हैं जिनको किसी भी तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है, या किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर आप उनको कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नहीं रख पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंट नहीं रख पाएंगे, तो किस तरह से वो आपको शेयर कर पाएंगे? ये चीज इंपॉर्टेंट है. इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए. मैम, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल हेल्थ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, सो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट टू जस्ट शेयर विद अदर्स एंड ऑल दैट. It's not a issues of the laughing, it's a matter of the some personal health, so we have to focus on that. That is very important. Confidentiality is the first priority for the doctor. It's the responsibility of the doctor. That is important. सर, इंडिया में सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग आज भी खुल के बात नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट, आपके पास भी ऐसा कई चैलेंजिंग पेशेंट्स आते होंगे जो अपनी बीमारी के लिए तो आए हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना अपनी बीमारी के बारे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. उस कंडीशन में आप कैसे उनको समझते हैं? देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर पेशेंट को कैसे ट्रीट करता है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 20 ईयर्स के एज ग्रुप की प्रैक्टिस में मैंने अपने पेशेंट को एक अपना दोस्त समझा,
एक पूरी तरह से एक ऐसा परिवेश क्रिएट करना होता है जहां पर पेशेंट अपने आपको एक अच्छा मैत्रीपूर्वक रिलेशन क्रिएट करना होता है। ऐसी कंडीशन में आपको उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करना होता है, साथ साथ में एक ऐसा परिवेश देना होता है जहां पर वो इस समस्याओं को बताने में झिझक ना करे। मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसे सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट हैं जहां पर वो भीड़ में मरीजों को देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत होता है। ऐसी कंडीशंस में एक परिवेश बनाया जाता है, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होती हैं जहां पर पेशेंट को पूरी तरह से एसेस किया जाता है। साथ साथ में अगर हम ये असेसमेंट करते हैं, अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम के लिए आया है तो कहीं ना कहीं कोई हमें क्लू देता है। सपोज अगर कोई पेशेंट है वो डायबिटिक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम उसके सेक्सुअल हेल्थ पर क्वेश्चन आंसर करें। अगर हम क्वेश्चंस करते हैं और उस क्वेश्चन का वो इजीली जवाब देता है तो हम कुछ पॉइंट्स पकड़ पाते हैं कि शायद इसे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो। साथ साथ में हम और भी ज्यादा उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसके साथ साथ में उसके साथ एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करते हैं जहां पर वो उसे एक कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। अगर बात की जाए तो आप अपने मित्र से अपनी हर समस्याओं को पूरी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। ये परिवेश देना डॉक्टर का दायित्व होता है। तो इस चीज को डॉक्टर को ये चीज समझनी चाहिए कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। उसकी ये प्रैक्टिस उसकी एक पूजा है। ऐसी कंडीशंस में अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना, साथ साथ में उनको एक ऐसा परिवेश देना ताकि वो अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त कर सके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पर चाइल्डहुड ट्रॉमा के केसेस रहे या चाइल्डहुड एसॉल्ट के केसेस रहे या पूरी तरह से मैरिटल रेप के केसेस रहे या ऐसे केसेस रहे जहां पर उनके साथ अनयूजुअल रिलेशन किया गया। तो ऐसी कंडीशंस में हमें उन्हें एक सिंपैथी देने की जरूरत है। डॉक्टर को यह चाहिए कि अपने पेशेंट के साथ एक डोर बांधे, वो सिंपैथी की डोर जो पेशेंट के दिल तक जाती है और वो अपने हर दुख आपसे व्यक्त कर पाता है। तो डॉक्टर का यह दायित्व है कि अपने पेशेंट की डीप स्टडी करे, साथ साथ में काउंसलिंग सेशन करके वो अपनी डायग्नोसिस तक पहुंच सकता है। हेलो सर, मेरा नाम आकृति पांडे है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोगों का इस विषय में जो गलतफहमी है वो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही सुझाव है। आपको बहुत ही ज़्यादा नौजवानों को अवेयर करने की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी सेक्सुअल एजुकेशन ज़ीरो होती है। मैं बात करूं तो आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपको इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट तो की है, इंफॉर्मेशन की बौछार है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशंस में हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को अवेयर किया जाना चाहिए, यानी साइंटिफिक डाटा दिया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मानसिक रूप से अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे या चाइल्डहुड मिथ को अपने दिमाग में रखे होते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो बीमारी भी नहीं है उसको वो बीमारी समझते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम उनको साइंटिफिक एजुकेट करते हैं, साइंटिफिकली डाटा उनके अंदर देते हैं, तो उनके मिस इंफॉर्मेशन को रिप्लेस किया जाता है साइंटिफिक डाटा से। जब मिस इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक डाटा से रिप्लेस करते हैं तो वो उनकी बीमारी उनको बीमारी नहीं लगती, उनको एक मिथ लगता है, ऐसा वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। जब अपने ब्रेन से उस चीज को बीमारी वो नहीं समझते, एक नॉर्मल फिनोमिना समझते हैं, तो आई होप सो कि वो अपनी बीमारी को पूरी तरह से छुटकारा पाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में सेक्सुअल हेल्थ के लिए ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना बेहद जरूरी है। हेलो सर, मेरा नाम साक्षी सिंह है और मेरा सवाल आपसे ये है कि एक हेल्थी सेक्सुअल लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? हेल्थी सेक्सुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपका मेंटली फिट होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि आपकी डेली शेड्यूल, हैट्रिक रूटीन की वजह से आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलता है और पूरी तरह से आपका सेक्सुअल हेल्थ कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है। ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेक्सुअली फिट रहना चाहते हैं तो आपको मेंटली रिलैक्स रहना पड़ेगा। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हमारे नौजवान अपने करियर को लेकर कंपटीशन करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के कंपटीशन करते हैं। ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है और वो स्ट्रेस आगे चल के एंजाइटी का रूप लेता है। एंजाइटी के बाद डिप्रेशन आ जाता है। जब किसी को भी डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो आपके जो
सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामीन होता है, उसका सिक्रीशन नहीं होता और ऐसी कंडीशंस में आपका सेक्सुअल हेल्थ पर निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये चीज देखी गई है कि अगर आप सेक्सुअली हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप मेंटली फिट रहें, साथ साथ में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस, आपके ब्रेन में किसी प्रकार का कोई मिथ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का कोई सेक्सुअली एजुकेशन में मिथ है तो आप उस मिथ को रिमूव करें। साथ साथ में आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना होता है, साथ में डेली डाइटरी हैबिट्स को, गुड डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करना होता है। अगर डाइटरी हैबिट्स की बात की जाए तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बून साबित हो सकते हैं, एक वरदान जैसे होते हैं। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी तरह से आपके सेक्सुअल हेल्थ का एक समावेश है। सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाए रहने के लिए आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होना चाहिए, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आप स्ट्रेस रिमूव करने वाले हों और साथ साथ में आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हों। अगर आप ऐसा होते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा करते हैं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ बेहतर हो पाती है। हम उस देश के वासी हैं जहां पर बच्चियां पैड इस्तेमाल नहीं करती, पॉलीथीन का इस्तेमाल करती हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। रियली वी आर सो एम्बैरेस्ड, हम बहुत एम्बैरेस्ड हैं कि हमें कुछ बेहतर करना है, समाज को ऐसा परिदृश्य दिखाना है जहां पर हमारी बेटियां भी सुरक्षित रह सकें। सो हम चुप्पी तोड़ रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते हम अपनी बच्चियों से भी खुलकर बात कर रहे हैं। हेलो सर, माय नेम इज़ अर्पिता दुबे एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज के टाइम में मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना इतना चैलेंजिंग क्यों है? मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना चैलेंजिंग क्यों है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि हमारी डिजायरेबिलिटी, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा हो जाती हैं। हमारी जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, उससे बड़ी हमारी आकांक्षाएं हो जाती हैं और हमारा प्रयास बहुत छोटा रहता है। ऐसी कंडीशंस में कहीं ना कहीं हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और जब हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं तो हम निगेटिव इम्पैक्ट में चले जाते हैं। हमें एंजाइटी होने लगता है, हमें डिप्रेशन होने लगता है। कभी कभी हमें अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं होते जितना दूसरों की उपलब्धि से परेशान होते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बेहतर बनने को मजबूर करता है कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए अपने टारगेट को, अपने कैपेबिलिटी के बराबर टारगेट को चुनें और साथ साथ उस टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ सपने ना देखें। हम टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयास करें और भरसक प्रयास करें। हम उन सपनों को जब साकार कर पाते हैं तो हम एक कॉन्फिडेंस लाइफ जीते हैं, साथ साथ में हमारा मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों, आज हमारे यंगस्टर्स में ये बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिला है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ की पॉजिटिविटी के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बेहद जरूरी है, आपकी लाइफ स्टाइल बेहद जरूरी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बेहद जरूरी है, आपका कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आपके पेरेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन, आपके फ्रेंड के साथ आपका कम्युनिकेशन, सोशल इम्पैक्ट में आपका दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन आपके स्ट्रेस को कम करता है। शायद आपका मित्र होता है, आपका दोस्त होता है जो आपकी परेशानी का सलूशन बता पाता है। तो आज अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेंटल हेल्थ कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, वो ऐसी समस्याएं होती हैं, वो ऐसे साइकोसोमैटिक इश्यूज होते हैं जहां पर हम उन पर खरे नहीं उतर पाते, हम अपनी अपेक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं पर खरे नहीं उतर पाते और हम निगेटिव थॉट्स हमारे ब्रेन में आने लगते हैं। और जब हमारे ब्रेन में निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो फिर से वही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है और हमारी बॉडी को डिग्रेडेट करता है, पूरी तरह से कैटाबोलाइज करता है, हमारी बॉडी पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है और हम पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, आप अपनी अपेक्षाओं को बेहतर बनाइए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कीजिए, अपने पेरेंट के साथ इंटरेक्शन कीजिए और अपनी समस्याओं को साझा करना ना भूलिए। क्योंकि अगर आप अपनी समस्याओं को अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, सिबलिंग्स से साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है। आज हमारी जनरेशन प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हों। अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे तो जरूर से जरूर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे और मेंटली प्रॉब्लम को चैलेंजिंग मैनेज कर पाएंगे और उसको पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे।
मैं जो स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया पेश करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारी मुहिम थी हेल्दी यूथ हेल्दी इंडिया, उसको बनाने के लिए जो स्टॉक ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, हम उनके आभारी हैं। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक अवेयरनेस की बात की जाए, एक जागरूकता की बात की जाए, एक उन मुद्दों पर बात की जाए जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, वो एजुकेशन का मुद्दा हो, वो किसी भी तरह का मुद्दा हो जो हमारी सफलता को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम साबित हो रहा है। मैं फिर से जो स्टॉक को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।